BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर पाबंदी हटा दी गई है। जो पाबंदी लगा दी गई थी अब उसको हटा दिया गया है। ग्रैप 3 हटने के बाद में सरकार ने वाहनों से पाबंदी हटा दी है। जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ये आदेश जारी कर दिए हैं और इसके बाद में जानकारी सामने आई है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार होने पर CAQM ने आपको बता दें कि ग्रैप 3 को हटा दिया है, यानी थोड़ी स्थिति सुधरी है। जिस प्रकार से पोल्यूशन की वजह से दिल्ली NCR में ज्यादा दिक्कत रहती है, हालांकि कुछ इलाके ऐसे हैं अभी भी जहां पर स्थिति थोड़ी खराब है, लेकिन धीरे धीरे स्थिति थोड़ी सामान्य हो रही है। और जो पाबंदियां पहले लगाई गई थी लोगों को सहूलियत के लिए, अब इनको फिर से हटा दिया गया है। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर पाबंदी लगी थी और ये पॉल्यूशन की वजह से ही पाबंदी लगाई गई थी। ये कहा भी गया था कि अगर आप चाहें तो ज्यादा से ज्यादा साइकिल से या फिर पैदल आप अगर वॉक करते हुए जा सकते हैं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। पेट्रोल डीजल की जो गाड़ियां हैं उनसे अगर बचे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अभी भी भीड़ भाड़ दिखाई तो देती ही है। अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ग्रैप 3 हटने के बाद में सरकार ने वाहनों से पाबंदी हटा दी है क्योंकि पॉल्यूशन में थोड़ा सा सुधार हो रहा है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार होने पर यह ग्रैप 3 को हटाया गया है और इसकी जानकारी खुद सामने आई है दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, जिन्होंने ये आदेश जारी किए हैं। दिल्ली NCR में पॉल्यूशन की स्थिति खराब रही है। सर्दी आते आते पॉल्यूशन की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। बाहर निकलने से लोग गुरेज तो करते हैं, लेकिन उनको आने जाने की भी जरूरत पड़ती ही है। जो लोग सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं, अब क्योंकि सर्दी हो रही है तो सर्दी की वजह से कोहरे का प्रकोप और दूसरी तरफ पॉल्यूशन की वजह से लोगों को ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि कोहरे में यातायात प्रभावित ज्यादा होता है। जाम की स्थिति, जैसा आप अभी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जाम की स्थिति से लोग जूझते रहते हैं। तो बहुत सी परेशानियां इस वक्त सर्दी के मौसम में ज्यादा है, क्योंकि एक तो यातायात, क्योंकि रेंग रेंग कर गाड़ियां चल रही हैं बहुत कोहरे की वजह से, उधर पॉल्यूशन की वजह से लोगों को बाहर निकलने में दिक्कत होती है। फिलहाल अभी स्थिति में थोड़ा सा सुधार की जानकारी मिल रही है कि थोड़ा सुधार है और इसी वजह से जो पाबंदियां लगाई गई थी पहले BS3 BS4 डीजल वाहनों पर, वो हटा दी गई हैं। देवेश हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी वही आपको देंगे। देवेश, कुछ पाबंदियां लगाई गई थी पॉल्यूशन को देखते हुए, लेकिन अब लग रहा है कि थोड़ी सी शायद सुधार हुआ है, तभी ये BS3 और BS4 डीजल वाहन जो है इनकी जो पाबंदियां हैं वो हटा दी गई हैं। देखिए, बिल्कुल पिछले 1-2 दिन में थोड़ी जो स्थिति है वो बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी जो AQI का लेवल है वो 350 के आसपास ओवरऑल राजधानी दिल्ली में बना हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि स्थिति काफी बेहतर हो गई है, लेकिन स्थिति में सुधार हुआ है और जिसके चलते CAQM ने कल ही एक बड़ी बैठक की थी और जो ग्रैप 3 है उसको हटा दिया गया था। अब ऐसे में जो राज्य सरकारें हैं वो अलग अलग अपना निर्णय ले सकती है। जैसे कि दिल्ली सरकार ने BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल के जो वाहनों पर रोक लगाई थी राजधानी दिल्ली में, वो हटा दी। साथ ही साथ जो निर्माण कार्यों पर जो रोक थी वो भी हटा दी है। तो ऐसे में लोगों को राहत तो जरूर मिली है जो ये वाहन का यूज करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी चिंता बनी हुई है, क्योंकि प्रदूषण का स्तर जो है 350 के आसपास ओवरऑल राजधानी दिल्ली में बना हुआ है। ऐसे में एक्सपर्ट का भी मानना है कि अगर हवा चलती है तो स्थिति थोड़ी बेहतर होगी और इसके लिए जरूरी है कि मौसम में थोड़ा बदलाव आए, या तो हल्की बारिश हो या फिर चले, जिससे कि जो डस्ट है वो एक जगह ना रुक सके। लेकिन क्योंकि CAQM ने बड़ा निर्णय लिया और स्थिति में सुधार देखते हुए ग्रैप 3 हटा लिया गया, तो ऐसे में दिल्ली सरकार ने भी BS3 और BS4 के जो वाहनों पर रोक लगाई गई थी वो हटा दी गई। हालांकि अभी भी राजधानी दिल्ली में ग्रैप 1 और ग्रैप 2 के जो नियम हैं वो लागू है और सरकार उनको सख्ती से लागू करने में जुटी हुई है। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया देवेश तमाम जानकारी के लिए।